चीन और रूस वैसे तो एक दूसरे को आंखें दिखाते रहते हैं, मगर फलस्तीन के मामले में दोनों दोस्त बने नजर आ रहे हैं। बात यहां तक आ गई है कि दोनों देश अब फलस्तीन और इसराइल के बीच चल रही जंग में मध्यस्थता करते हुए दिखाई देने लगे हैं। गजा में पिछले एक साल से चल रही जंग के बीच ये दोनों देश असामान्य भूमिकाएं निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों देश के लिए अमेरिका जितना बड़ा दुश्मन है, उतना हमास और फलस्तीन नहीं है। जुलाई में हमास, फतह और दूसरे दर्जनों फलस्तीनी धड़ों ने चीन की राजधानी बीजिंग में एक अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत युद्ध खत्म होने के बाद गजा को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। चीन और रूस के इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी ईरान, सीरिया और तुर्की के साथ संबंध हैं। अपनी धुर प्रतिद्वंदी अमेरिका की तुलना में बीजिंग या मॉस्को हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता और उनको बातचीत के लिए आमंत्रित करने में उन्हें कोई समस्या भी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मध्यस्थता से रूस और चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को हासिल करना चाहते हैं और अमेरिका के प्रभुत्व को खत्म करना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं कि चीन आखिर क्यों फलस्तीन और इजराइल के बीच न सिर्फ मध्यस्थता कर रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से फलस्तीन के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। साल 1949 में जब से आधुनिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ है, तब से एशिया का ये विशाल देश फलस्तीन मुद्दों से हमेशा से हमदर्दी रखता रहा है। इसके संस्थापक माओ त्से तुंग इजराइल को उसी तरह से देखते थे जिस तरह से वो ताइवान को देखते थे। वो इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रतीक के तौर पर देखते थे और मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संभावित आलोचकों को काबू में रखने के लिए वाशिंगटन ने ये लागू किया है। तो चीन का इजराइल के प्रति यह रवैया कोई नया नहीं है, बल्कि इसका जुड़ाव उसके इतिहास से भी जुड़ा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रंजन टीवी न्यूज़।